नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर है 1932 खतियान और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर जल्द बुला सकती है सरकार विधानसभा का विशेष सत्र। झारखंड में बहुत जल्द विधानसभा का विशेष सत्र आहूत हो सकता है। यह विशेष सत्र 1932 खतियान को लेकर किए गए निर्णय और ओबीसी को 27% आरक्षण पर केंद्रित होगा। सत्ताधारी दल की ओर से उठ रही मांग के बाद विशेष सत्र की संभावना बढ़ गई है। 1932 का खतियान और ओबीसी को 27% आरक्षण दिए जाने को लेकर सदन से प्रस्ताव पारित करने की कोशिश होगी। संभावना जताई जा रही है कि झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र दुर्गा पूजा से पहले आहूत हो सकता है। हालांकि सरकार का ये साफ मंतव्य है कि स्थानीय नीति हर हाल में खतियान आधारित ही होगा। महाराष्ट्र एटीएस ने पकड़ा झारखंड के इनामी माओवादी। झारखंड के 15 लाख रुपए के इनामी माओवादी को महाराष्ट्र के आतंकवाद रोधी दस्ते ने यानी एटीएस ने रविवार को पालघर जिले से पकड़ लिया। खबरों को माने तो झारखंड में प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी की क्षेत्रीय समिति का सदस्य इलाज कराने के लिए महाराष्ट्र आया था। बताया गया है कि एटीएस ने तड़के एक अभियान के तहत मुंबई से लगभग 50 किलोमीटर दूर पालघर जिले के नाला सुपारा इलाके में एक चौल पर छापा मारा और उसे हिरासत में लिया। बताया गया कि एटीएस उससे पूछताछ कर रही है। महाराष्ट्र एटीएस की ठाणे इकाई को उसके बारे में खुफिया सूचना मिली थी, जिसके बाद छापेमारी की गई। बड़ी खबर है एसएससी सीजीएल परीक्षा का नोटिफिकेशन हुआ जारी। एसएससी सीजीएल या कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा 2022 नोटिफिकेशन आखिरकार 17 सितंबर 2022 को जारी कर दी गई है। जो उम्मीदवार एसएससी सीजीएल 2022 एग्जाम के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल लगभग 20,000 पदों को भरा जाना है। बता दें कि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 8 अक्टूबर 2022 को रात 11 बजे तक है। रात 11 बजे के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। एसएससी सीजीएल 2022 पद के लिए उम्मीदवारों की आयु 1 जनवरी 2022 तक कम से कम 18 वर्ष, जी हां 18 से 20 वर्ष और अधिकतम 30 से 32 वर्ष होनी चाहिए। बता दें कि सभी पदों के लिए आवेदन योग्यता अलग अलग है। हालांकि एसएससी सीजीएल में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री रखने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर बना वर्ल्ड रिकॉर्ड, 87,137 लोगों ने किया रक्तदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शनिवार को 15 दिवसीय रक्तदान अभियान शुरू हुआ है। इसके तहत अभी तक 87,137 लोगों ने रक्तदान किया है, जो अब तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अभी तक एक दिन में 86,000 लोगों ने ब्लड डोनेट किया था, जो विश्व रिकॉर्ड था। इससे पहले रक्तदान अभियान के तहत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सफदरजंग अस्पताल में बने एक शिविर में रक्तदान किया। केंद्रीय मंत्री ने लोगों से रक्तदान अमृत महोत्सव के तौर पर रक्तदान करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप या ई रक्त कोष पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने का अनुरोध किया। यह महोत्सव 1 अक्टूबर राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस तक मनाया जाएगा। मांडविया ने कहा कि रक्तदान एक महान काम है और हमारी समृद्ध संस्कृति और सेवा और सहयोग की परंपरा को देखते हुए मैं सभी नागरिकों से आगे आने और देश भर में विशाल स्वैच्छिक रक्तदान अभियान रक्तदान अमृत महोत्सव के तौर पर रक्तदान करने की अपील करता हूं। हजारीबाग बस हादसे में अब तक 8 लोगों की हुई मौत। हजारीबाग जिले के सिवाने पुल पर हुए हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। शनिवार को टाटी झरिया प्रखंड के सिवाने नदी के पुल से सिख समाज के लोगों को गिरिडीह से लेकर रांची जा रही बस पुल के नीचे गिर गई। यह घटना दोपहर 4:30 बजे घटित हुई, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 4 महिला और 4 पुरुष शामिल हैं। बस में कुल 52 लोग सवार थे। महिलाओं की संख्या अधिक थी। यात्रियों में छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे। 5 घायलों को रांची रिम्स रेफर किया गया है,
बाकी लोगों का प्राथमिक इलाज HMCH क्षितिज और आरोग्यम में किया गया। बता दें कि बस हादसे में लोगों की मौत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और CM हेमंत सोरेन ने दुख जताया है। बता दें कि गड्ढे में चक्का चले जाने पर पत्ती टूट गई। पत्ती टूटते ही बस पुल से लगभग 20 फीट नीचे खाई में जा गिरी। लोगों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, सरकार ने घटा दिया तेल पर टैक्स। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें काफ़ी वक्त से स्थिर बनी हुई हैं। उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। पिछले कई महीनों से पेट्रोल और डीजल के दाम न तो बढ़े हैं और न ही घटे हैं। हालांकि दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दामों में गिरावट देखी गई है। इस बीच सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय दरों में कमी के साथ देश में उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर में कटौती की है। साथ ही डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर लगने वाला शुल्क भी कम किया गया है। सरकार ने 5वें पखवाड़े की समीक्षा में घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर कर 13,300 रुपये प्रति टन से घटाकर 10,500 रुपये प्रति टन कर दिया। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार डीजल के निर्यात पर शुल्क 13.5 रुपये प्रति लीटर से कम कर 10 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। साथ ही विमान ईंधन निर्यात पर शुल्क 9 रुपये प्रति लीटर से कम कर 5 रुपये प्रति लीटर किया गया है। बता दें कि नई दरें 17 सितंबर से प्रभाव में आ गई। PM मोदी ने बताया झारखंड के इस गांव को अनुकरणीय मॉडल। झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 32 किलोमीटर दूर पहाड़ी की तलहटी में स्थित आरा केरम गांव की सीमा में दाखिल होते ही साफ सुथरी सड़क के किनारे एक बोर्ड दिखता है। इस बोर्ड पर गांव में रहने के नियम लिखे गए हैं। ये नियम है श्रमदान, नशाबंदी, लोटाबंदी, चराई बंदी, कुल्हाड़ी बंदी, दहेज प्रथा बंदी, प्लास्टिक बंदी और डीप बोरिंग बंदी। ये वो नियम है जो गांव के लोगों ने आपसी सहमति से लगभग 5 साल पहले खुद पर लागू किए थे। इन नियमों का असर यह हुआ कि ओरमांझी प्रखंड के आरा केरम गांव ने स्वावलंबन और विकास का एक ऐसा मॉडल खड़ा कर दिया जिसकी चर्चा अब झारखंड के साथ पूरे देश में हो रही है। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में इस गांव के मॉडल की प्रशंसा कर चुके हैं। झारखंड के दूसरे जिलों में आदर्श गांव के लिए आरा केरम मॉडल अपनाने की पहल हो रही है। देश में कोविड-19 के 5,664 नए मामले। भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 5,664 नए मामले सामने आए, जिससे देश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,45,34,188 हो गई, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या 46,848 से बढ़कर 47,922 पर पहुंच गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रविवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार संक्रमण से 35 और लोगों के मौत होने पर मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 5,28,337 हो गई। इनमें संक्रमण से मौत की पुष्टि के बाद केरल में दर्ज किए गए 21 मामले भी शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि उपचाराधीन मरीजों की संख्या कुल मामलों का 0.11% है, जबकि कोविड-19 से रिकवर होने वालों की राष्ट्रीय दर बढ़कर 98.71% हो गई हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 1,074 की वृद्धि दर्ज की गई। गौरतलब है कि देश में 7 अगस्त 2020 को कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त 2020 को 30 लाख और 5 सितंबर 2020 को 40 लाख से अधिक हो गई थी।